हेलो एवरीबॉडी, मैं ध्वनि राधिका आप लोगों का बहुत ही प्यार से तहे दिल से हमारी चैनल राधिका टैरोट 1111 में बहुत ही हार्दिक स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे, स्वस्थ होंगे। एंड एज़ यूजुअल मैं हमेशा ही कहती रहती हूँ कि अपना खुद का ध्यान रखो, खुद से प्यार करो, प्रायोरिटी में खुद का रखो। ओके, आज सबसे पहले मैं आप लोगों को दिवाली की बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और नए साल, जो लोग इस दिवाली के बाद जो नया साल आता है, हम गुजराती में तो यही नया साल होता है हमारा, तो जो लोग ये नए साल की तरह से निभाते हैं तो उनके लिए नए साल की भी बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर आप लोगों को बहुत तरक्की दे, आपकी हर एक मुराद पूरी करे, हर एक मनोकामना पूरी करे, बस आप लोग सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते जाएं। ओके, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही अच्छी गिफ्ट, जो है इनर वर्क। आप लोगों ने टाइटल पढ़ ही लिया होगा। आज हम देखेंगे कि इनर वर्क एग्जैक्टली है क्या। देखो, बड़े बड़े शब्द इतने होते हैं ना कि हम लोग कंफ्यूज हो जाते कि इनर वर्क, ओ माय गॉड, ये क्या होगा, है ना। ऐसा कुछ नहीं है, इतना डरने की, घबराने की, कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। इनर वर्क बहुत ही सिंपल चीज़ है, जो मैं आप लोगों को बहुत ही सिंपल वर्ड में आज बताने वाली हूँ, ठीक है। अगर आप लोगों को ये पॉइंट नोट डाउन कर लेने हैं तो प्लीज़ आप लोग वीडियो यहाँ पर पॉज करें और एक कागज़ पेन लेकर बैठे। मैं जो बोलूँ, मैं जहाँ पर बोलूँगी कि आप लोग ये नोट डाउन कर लो, तो आप चाहो तो वहाँ पर नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। ओके, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये जो इनर वर्क है ये हमें क्यों करना चाहिए। मेरे वीडियो में, बाकी और वीडियोस भी आप लोग देखते होंगे, तो इनर वर्क जो स्पिरिचुअल जर्नी में है, जो सोलमेट्स है, जिनकी सोल जर्नीज़ अलग अलग है, जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, उन लोगों को इनर वर्क करना चाहिए, ठीक है। लेकिन जो लोग ऐसे कोई स्पेशल जर्नी में नहीं है, तब भी उन्हें भी ये इनर वर्क करने से बहुत ही बेनिफिट होगा, बहुत ही फ़ायदा होगा। क्यों होगा? देखो, अगर आप कोई स्पेशल जर्नी में हो तब तो इससे ही आप अपना मुकाम हासिल कर पाओगे, आप अपनी मंजिल तक पहुंच पाओगे, है ना। लेकिन अगर आप ऐसी कोई स्पेशल जर्नी में नहीं भी हो, लेकिन तब भी आपकी जो सोल है वो एक सोल जर्नी है ना, ये हमारी, ये क्या है, हमने जो ये जन्म लिया है, हम ये जो जी रहे हैं, हम ये जो किरदार निभा रहे हैं, वो क्या है, एक जर्नी ही तो है ना। तो ये जो हमारी सोल जर्नी है उसमें भी ये बहुत बेनिफिशियल है, बहुत बेनिफिट करता है। हमारा जो भाग दौड़ वाला जो रूटीन रहता है उसमें हमें थोड़ा बहुत वक्त निकाल के अपने खुद के लिए ये करना चाहिए। हमें खुशी मिलती है, इसलिए हम मूवीज़ देखने जाते हैं, हमें खुशी मिलती है, हम आउटिंग में जाते हैं, हमें खुशी मिलती है, हम होटल्स में खाना खाने जाते हैं, हमें खुशी मिलती है, हम डांस करते हैं, हमें खुशी मिलती है, वो सब कुछ हम करते हैं, है ना। लेकिन आपको पता है कि हमारी सोल को किससे खुशी मिलती है? इनर वर्क से। आप ये मुझे बताओगे कि आपको कैसे पता दीदी कि सोल को खुशी किससे मिलते हैं? हम तो मूवी देखते हैं तो उसी से हमारी सोल को खुशी मिल रही है, हम शॉपिंग करते हैं तो उससे ही हमारी सोल को खुशी मिलती है। क्या आपकी सोल ने आपको बताया कि मुझे ये सब करने से खुशी मिलती है? नहीं बताया ना। आप जो ये सब करके हैप्पी होते हो, वो आपका मन हैप्पी होता है, आपका दिल हैप्पी होता है, ठीक है। आपकी सोल जो है, आपकी सोल का खुराक कोई कुछ अलग है, जो ज़्यादातर लोग देते नहीं है, ठीक है। इसलिए सोल की क्लेंजिंग ही नहीं होती है, ठीक है। अब देखो, ये जो स्पिरिचुअल जर्नीज होती है उसमें अवेकनिंग रहती है ना। तो अवेकनिंग में क्या होता है कि जो कुंडलिनी शक्ति होती है वो ऊपर की तरफ उठती है, और कुंडलिनी शक्ति जो ऊपर की तरफ उठती है उसमें अगर बीच में कोई भी चक्रास में ब्लॉकेजेस हो तो कुंडलिनी शक्ति को ऊपर की तरफ उठने में परेशानी होती है, दिक्कतें मिलती है। और इसी वजह से हमें स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है वही इनर वर्क है, ठीक है। मॉर्निंग में अगर आप 3 to 5 में उठ सको तो बहुत ही बेटर है। अगर 3 to 5 में नहीं उठ पा सकते हो तो आप लोग 6 बजे, 6:30 बजे, तो मैक्सिमम इतने बजे तो उठना ही पड़ेगा। 6, 6:30 बजे उठकर आप ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, जो ये इनर वर्क है, वो आप कर सकते हो, ठीक है। इनर वर्क में 4 स्टेप है। आज हम इस वीडियो में स्टेप 1 लेंगे सिर्फ। स्टेप 2 के लिए आप लोगों को थोड़ा दिन का इंतज़ार करना पड़ेगा, इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। लेकिन ये जो स्टेप 1 है वो आप देखने के बाद अगर आप करना चाहते हो, अगर नहीं भी करना चाहते हो, तो मैं सच में, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग कुछ दिन ये शुरुआत करो, ठीक है। कुछ दिन शुरुआत करो, उसके बाद आप खुद
अपनी रूटीन में देखो, अपने आप में, आपके आसपास ये जो एटमॉस्फेयर है, सराउंडिंग्स है, उसमें आप खुद देखना कि क्या बदलाव आता है आपके लिए। और ये जो पॉजिटिव बदलाव है वो आपको हर एक जगह पर फील होगा, आपकी माइंड से, आपकी करियर में, आपके स्टडी में, आपके फैमिली या आपके रिलेशनशिप में, हर एक जगह पर। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले 3 to 5 में अगर आप लोग उठ सको तो उठ जाओ। अगर नहीं उठ पा रहे हो इतनी जल्दी तो मैक्सिमम 6-6:30 को आप लोगों को उठ जाना है। उसके बाद 2-3 मिनट का वार्म अप करना है, ब्रश वश कर लो, जो सुबह का आप लोगों को जो कुछ भी निपटाना है वो निपटा लो। उसके बाद 2 से 3 मिनट का आप लोगों को वार्म अप करना रहेगा। ठीक है, अब इससे आगे आप लोग चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो। ओके, अब आता है पॉइंट में। ओके, कुछ योगा है जो आप लोगों को करना है, लाइक सूर्य नमस्कार, भुजंगासन, कपालभाति एंड हठ योगा। अगर ये सब आपको नहीं आता है तो आप लोग यूट्यूब पर देख सकते हो, गूगल पर ढूंढ सकते हो। ठीक है, नोट डाउन कर लेना। ये जो है, ये जो मैंने बताया योगा, उसमें से कोई 1 या 2 योगा भी आप सिलेक्ट करते हो तब भी चलेगा। ये सभी का सभी नहीं करोगे तो इट्स ओके, इट्स बेटर। ओके, कोई 1 या 2 करोगे तब भी चलेगा। ये 15 मिनट तक आप लोगों को करना है। ओके, नेक्स्ट, उसके बाद ये जो 15 मिनट तक का ये जो योगा आपने किया, उसके बाद आप लोगों को करना है प्राणायाम। प्राणायाम में होगा अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका एंड डीप ब्रीदिंग। ओके, इनमें से आप कोई 2 ले सकते हो। ठीक है, कोई भी 2 ले सकते हो। इसमें भी अगर आप लोगों को नहीं आता है तो आप लोग यूट्यूब पर ढूंढ सकते हो, गूगल पर देख सकते हो। ठीक है, इनमें से कोई भी 2 आप लोगों को सिलेक्ट करना है और वो आपको मिनिमम 15 मिनट तक आप लोगों को करना है। ठीक है, अभी आप बोलोगे कि दीदी पहले से ही हम 15 मिनट से कैसे करें, सूर्य नमस्कार किया, हम तो थक गए, हुआ ही नहीं हमसे। इट्स ओके, पहले दिन से आप शुरुआत करो, 5 मिनट से करो, लेकिन फिर 5 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट, इस तरह से आप लोग आगे बढ़ सकते हो। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि आज आपने 5 मिनट किया, कल 5 मिनट किया था ना, चलो आज भी 5 मिनट ही कर लेते हैं, आज तो 5 मिनट ही करेंगे, कल से करेंगे 10 मिनट, ऐसा करते 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 हफ्ता 2 हफ्ता निकल जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, धीरे धीरे आप लोगों को बढ़ाना रहेगा। ओके, कहाँ तक? मैक्सिमम 15 मिनट तक आप लोगों को जाना है। ओके, उसके बाद आता है चक्रा मेडिटेशन। चक्रास के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, है ना? अगर नहीं जानते हैं तो वो भी आप लोग यूट्यूब और गूगल पर आप देख पाओगे कि चक्रास क्या रहता है। ठीक है, कौन कौन से चक्रा है? टोटल 7 चक्रास है हमारी बॉडी में। अगर कोई एक भी चक्रा में ब्लॉकेजेस है तो हमारा इनर वर्क पूरा नहीं होता है। ठीक है, चक्रा मेडिटेशन है वो आप लोगों को उसका म्यूज़िक मिलेगा। देखो, हर एक चक्रा का एक अलग अलग स्वर है। ठीक है, उस स्वर के साथ उसका एक म्यूज़िक होता है जो यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस है। आप जो चाहो, जो म्यूज़िक आप लोगों को अट्रैक्ट करता है वो म्यूज़िक आप लोग चूज़ कर सकते हो। ओके, चक्रा मेडिटेशन करने से पहले आप लोग यूनिवर्स को, एंजल्स को प्रे करें, उनको बताएं कि आप ये जो भगीरथ कार्य करने जा रहे हो उसमें आपको सक्सेस मिले, कुदरत आपको सपोर्ट करे, यूनिवर्स आपको साथ दे इसमें, और आप प्रोटेक्शन लें उनका। ठीक है, ड्यूरिंग चक्रा मेडिटेशन आप लोगों को यूनिवर्स से, एंजल से प्रोटेक्शन लेना है कि मैं ये चक्रा मेडिटेशन करने जा रहा हूँ, करने जा रही हूँ, तो मुझे प्रोटेक्ट करे, मेरे चक्रास को प्रोटेक्ट करे और मुझे इनर हीलिंग दे। ठीक है, ये सब कुछ आप लोग नोट डाउन कर सकते हो जो मैं बता रही हूँ, है ना? ओके, अगर ये सब तो कंपलसरी है आपको करने का। ओके, मानो कि अगर किसी दिन आप बोलोगे कि दीदी मुझे तो एक दिन बाहर जाना हुआ, सवेरे से जल्दी उठकर जाना हुआ, तो मैं क्या करूं, आज मेरे पास टाइम इतना नहीं था। अगर इनमें से कुछ भी आप लोगों को स्किप करना पड़ रहा है तो आप लोग 5 to 10 मिनट्स साइलेंट मेडिटेशन करें। ठीक है, 5 to 10 मिनट साइलेंट मेडिटेशन करें। मेडिटेशन में देखो, मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ध्यान एकत्रित नहीं करना है आप लोगों को। सब लोग कहते हैं ना कि मेडिटेशन करने बैठूँ तो मेरा ध्यान ही एक तरफ नहीं रहता है, कितने 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 सोच विचार आ जाते हैं, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, बंदर की तरह मन उछलता ही रहता है। क्यों? क्योंकि आप लोग उसे बांधना चाहते हो, इसीलिए। मन को बांधो मत, उसे खुला छोड़ दो। मेडिटेशन की पोजीशन में हो आप लोग, इस तरह से ध्यान मुद्रा में हो।
उसके बाद आप लोग डीप ब्रीदिंग करो, ठीक है। इनहेल एक्सेल डीप में करो, उसके ऊपर आप फोकस करो। उसके साथ साथ अगर आपका दिल दिमाग कहीं पर भी जाता है, कोई भी सोच विचार आपके अंदर आता है, तो उसको आने दो। कहाँ तक आएगा वो? जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक ही आएगा, ठीक है। तो उस सोच विचार को अपने अंदर प्रवाहित होने दो, उसे बांधो मत। देखो, जिस चीज़ को जितना रोकोगे ना उतना ही वो आपको कंट्रोल करेगा, ठीक है। जिस चीज़ को जितना ही आप बांधने की कोशिश करोगे वो उतना ही डबल जोर से उछल कर निकलेगा। तो आप लोगों को मन को बांधना नहीं है, मन को छोड़ दो। डीप ब्रीदिंग करो, ब्रीदिंग के ऊपर ध्यान रखो अपना, ठीक है। 10 मिनट्स का आप लोगों को साइलेंट मेडिटेशन करना है। अगर आपके पास टाइम कम है तो ठीक है, बाकी तो ऊपर का जो मैंने बोला वो आप लोगों को कंपलसरी करना है, ओके। देन ये जो कंपलसरी है वही मैं आपको बताती हूँ। हाँ, डेली आप लोगों को ओम चैंटिंग करना है। ओम चैंटिंग आप लोगों को 11 से स्टार्ट करो, 11 बार, फिर 21 बार, 31 बार, 51, ठीक है। इस तरह से आप लोग आगे बढ़ सकते हो। मिनिमम आप लोगों को 51 टाइम्स ओम चैंटिंग करना ही है कंपलसरी, ओके। और अगर आप ज़्यादा कर सकते हो, आपके पास वक्त है, समय है आपके पास, तो 108 बार ओम चैंटिंग करें। 100 बार और 108 बार ओम चैंटिंग करने से सिर्फ ये इनर वर्क में ही बेनिफिट नहीं करता है। जो लोग शुगर डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, जो लोग थायराइड के पेशेंट हैं, जो लोग कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट हैं, जो लोग एंजाइटी डिप्रेशन के पेशेंट हैं, इन सबको ओम चैंटिंग करने से एंड 108 बार ओम चैंटिंग करने से बहुत ही बेनिफिट होगा, ठीक है। इससे भी ज़्यादा बहुत फ़ायदे हैं उसके, लेकिन मैं इतना ही शॉर्ट में बताती हूँ। और देखो, ये जो प्रॉब्लम्स मैंने बताई ना, अब ऐसा नहीं है कि पिछली एज में ही ये सब तकलीफ़ होती है, मतलब 50+ में ही ये सब तकलीफ़ होगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। 10 साल का बच्चा भी थायराइड से पीड़ित होता है, 25 साल की लेडी भी बीपी हाई से पीड़ित होती है ना। मतलब अब रोग और एज में कोई संबंध नहीं रहा है, ठीक है। तो मिनिमम आप लोगों को 51 टाइम्स ओम चैंटिंग करना है। मैक्सिमम आप लोग 108 बार ओम चैंटिंग करो, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, सच में कुछ भी नहीं है, ठीक है, ओके। ये जो ऊपर की जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस मैंने बताई स्टार्टिंग से लेकर अब तक की, ठीक है, वो आप लोगों को 21 डेज तक कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू, अगर एक दिन भी बीच में स्किप हुआ तो नेक्स्ट डे से, डे नंबर 1 से वो गिना जाएगा, ठीक है। आप लोग बोलोगे कि दीदी पिछले जो दिनों हमने मेहनत की उसका क्या? उसका कुछ नहीं, सब गया पानी में। नहीं, पानी में नहीं जाएगा सब कुछ, लेकिन फिर भी इसमें कंटिन्यूटी बहुत ही मस्ट है, ठीक है। जो आपने किया, अगर बीच में स्किप हुआ है 1 या दिन 2 दिन, तो आगे का जो आपने प्रैक्टिस किया है वो आपका पानी में नहीं जाने वाला है। लेकिन फिर भी जो थरली आपको 21 डेज रेगुलर करना है, उसका जो बेनिफिट होगा वो कुछ अलग ही है, वो मिरेकल है, ठीक है। आप लोगों को 21 डेज कंटिन्यूस, ये स्टेप 1 जो मैंने बताया, ये आप लोगों को करना है। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस 21 डेज की हो जाए, गिन के रखना, ठीक है। अपने मोबाइल में, कैलेंडर में, जहाँ पर भी आप गिन सको गिन के रखना, ओके। 21 डेज का ये स्टेप 1 आप लोगों का हो जाए, उसके बाद 40 डेज आप लोगों को ये रिपीट करना है, मतलब 21 + 40 डेज, ओके। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने के बाद 5 मिनट तक आप लोगों को ईश्वर के साथ कनेक्ट होना है, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होना है। आप लोगों को 2 हाथ ऐसे नमन करके ईश्वर को प्रार्थना करनी है कि ईश्वर, अल्लाह, जीसस, जिनमें भी आप लोग बिलीव करते हो। देखो, ओवरऑल क्या है, ऊपर एक एनर्जी है जो हम सबके ऊपर काम करती है ना। तो आप जिनमें भी बिलीव करते हो उनके साथ आपको कनेक्ट होना है, यूनिवर्स के साथ आपको कनेक्ट होना है। यूनिवर्स को बताना है कि मैं ये जो कर रहा हूँ, मैं जो ये कर रही हूँ, उसमें मुझे सक्सेस दीजिए, और मुझे विश्वास है कि आप मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हो, आप मेरी विश जानते हो, आप मेरे लिए क्या अच्छा बुरा है वो सब जानते हो, मैं ये जो मेहनत कर रहा हूँ वो ही आप जानते हो। और देखो, गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर।
तो कर्म करो, फल की चिंता मत करो, फल तो खुद ब खुद मिलता रहेगा आप लोगों को, ठीक है। तो आप लोगों को यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होना है। उसके बाद ये फील करना है कि एक वाइट लाइट है जो आपके अंदर, यहाँ ये जो क्राउन चक्र का एरिया है, यहाँ से आपके अंदर एंटर हो रही है वाइट लाइट, जो आपके धीरे 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 करके सब पूरे बॉडी में, 2 हाथ में, पूरे बॉडी में, पाँव के टूज तक जा रही है, जो आपको टोटली हील कर रही है, ठीक है। इतना करने के बाद आप ध्यान मुद्रा में बैठे रहे, जब तक आप ध्यान मुद्रा में बैठे रह सकते हो तब तक, जब तक आप अंदर डूबे हुए हो तब तक, जानबूझकर मतलब पकड़कर कंपलसरी नहीं बैठना है, ठीक है। आप लोगों को जब तक आप खुद ब खुद उस मुद्रा में से बाहर निकलना ना चाहो, ये आप करोगे ना, तब आपको ये फीलिंग होगा कि आप लोग आगे पीछे का सब कुछ सुनते हो, लेकिन फिर भी अंदर कोई तत्व है जिसके साथ आप जुड़ चुके हो, उससे आप निकल नहीं पाओगे, आप वहाँ से उखड़ नहीं पाओगे, आप वहीं पर रहना पसंद करोगे। और सब कुछ मतलब आपको सुनाई देगा, कोई बेल भी बजाएगा, अगर आपकी मोबाइल की रिंग भी बजेगी, कोई आपको आवाज़ भी देगा, लेकिन अंदर एक आप उस परमात्मा के साथ आप जुड़े होगे कि जहाँ से अलग होने का आपका मन नहीं होगा। देखो हम कभी अपने फेवरेट पर्सन के साथ है, हाँ, अपने पार्टनर के साथ है, अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ है, या फिर हम जिससे प्यार करते हैं, या फिर अपनी मम्मी के साथ, पापा के साथ, बच्चों के साथ, जिससे भी हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है, हम उनके साथ हैं और बहुत घुल मिल कर कुछ खेल रहे हैं, या फिर कुछ बातें अच्छी सी प्यारी सी कर रहे हैं, अपना बहुत अच्छा एक वक्त निकाल रहे हैं, और अगर हमें कोई बुलाएगा, हमें कोई कॉल करेगा, कोई आवाज़ देगा, तो क्या हमें पसंद आएगा कि हम वहाँ से खड़े होकर कहीं और जाए? नहीं आएगा ना। उसी तरह से आप लोग भी अंदर के परमात्मा से, हमारी अंदर एक परमात्मा है, और उस परमात्मा से आप उस तरह से जुड़ जाओगे कि आपको वहाँ से निकलने का मन नहीं होगा। जब आप लोगों को ऐसा फील हो जाए कि हाँ मैं यहाँ से ओके उठ सकता हूँ, उठ सकती हूँ, उसके बाद 2 हथेली को इस तरह से करके पूरे चेहरे पर, दोनों हाथों पर लगाकर, फिर धीरे से आप लोग अपनी आईज़ ओपन करें। खड़े होकर सबसे पहले आप लोगों को 2 ग्लास पानी पीना है, ठीक है। तो ये था हमारा स्टेप 1 इनर वर्क के लिए। आई होप ट्रूली आई होप कि आप लोगों को सच में ये पसंद आए, आपको ये सच में बहुत ही इजी लगे। देखो मैंने ये जर्नी स्टार्ट की, उससे पहले मैंने भी ये सब बहुत देखा, बहुत सुना, और मुझे भी यही फील हुआ था कि ये क्या है, ये सब इतना सब क्या है, हाँ। तो मैंने सच में आप लोगों की हेल्प के लिए एक बहुत ही शॉर्ट में स्वीटली ये तैयार किया है, जो आप पॉइंट टू पॉइंट कर सकते हो, और इसमें कोई भी प्रॉब्लम्स आपको नहीं होगी, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगी। हाँ, कभी कभार कुछ लोगों में ये मिथ है कि चक्रास में या फिर कुंडलिनी शक्ति में हम ये सब प्रैक्टिसेस करते हैं तो कल जाके कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, कोई समझो मतलब कुछ होगा कि हम मतलब अपने आपे में नहीं रहेंगे, ये वो ऐसी मीथ्स है, लेकिन ये मीथ्स है सिर्फ, ठीक है। सबसे ऊपर ईश्वर बैठा है, ईश्वर सबका ध्यान रखता है, वो हमारा भी ध्यान रखता है, आपका भी ध्यान रखता है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये मेरी वीडियो पसंद आई हो। ये स्टेप 1 था। स्टेप 2 मैं कुछ ही दिनों में रिलीज़ करूँगी, पोस्ट करूँगी यूट्यूब पर। तब तक मैं इंसिस्ट करती हूँ कि जिन्होंने भी ये वीडियो देखी है, आप लोग कोई स्पिरिचुअल जर्नी में हो या नहीं हो, आप कोई भी एज में क्यों ना हो, आप स्टडी करते हो, मैरिड हो, आप 50+ हो, व्हाटएवर, ठीक है, आपकी लाइफ की जर्नी में ये बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए, ठीक है। और मेरा सोल पर्पस है कि मैं लोगों को हील करूं, मैं लोगों की हेल्प करूं, मैं बॉर्न हीलर हूं, इसीलिए बस मैं अपनी हीलिंग आप लोगों के तक पहुंचाना चाहती हूं, दैट्स इट, ओके। तो अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हमारी चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपना खुद का ध्यान रखें, खुद से प्यार करें। और देखो, सबसे पहले खुद से प्यार करें, ठीक है। अगर आप खुद से प्यार करोगे तो पूरी दुनिया आपको चाहेगी, अगर आप अपने खुद को प्रायोरिटी में नहीं रखोगे तो कोई नहीं रखेगा, ठीक है। तो
तो मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, खुद से प्यार करना, हमको याद करना, और प्लीज़ ये जो मैंने बताया है वो शुरू कर देना, ओके। और हाँ, जो भी ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस शुरू कर दे, प्लीज़ वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताए कि दीदी मैंने ये शुरू कर दिया है, ठीक है। तो उन लोगों को मैं अपनी रेकी हीलिंग यहाँ से ही देना शुरू कर दूँगी, ताकि आप लोगों को अपनी इस स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में, अपनी इस इनर वर्क में एक हेल्प मिलती रहे, एक हीलिंग मिलती रहे, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।